हेलो फ्रेंड्स। आज ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये मैंने पी वैल्यू पे बनाई है क्योंकि इस पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हम लोग को स्टैटिस्टिक्स में लग रहा था। ख़ासकर जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, तब ये पी वैल्यू बार-बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ पी वैल्यू, वो हम समझेंगे। तो बेसिकली पी वैल्यू की एब्रिविएशन जो फुल फॉर्म होती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू। ओके, एंड इसकी जो रेंज होती है वो 0, एनीथिंग बिटवीन, इट कैन लाई बिटवीन 0 एंड 1। बट क्वेश्चन आता है कि what exactly is p value when we say p value is 0.02 or p value is 0.05, so what exactly it means? तो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ओके, let us say कि we are doing an experiment to see if a drug X can reduce our weight. ओके, क्या ये ड्रग वेट लॉस के लिए, ये मान लो कि ड्रग एक्स एक नई ड्रग आई है मार्केट में एंड इट क्लेम्स कि इससे हमारा वेट लॉस हो सकता है। सो हमें जो है एक इससे इस एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सिनेरियो में हम लोग जो है रैंडमली सैंपल कलेक्ट करेंगे फ्रॉम वॉलंटियर्स और उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। सो वी विल टेक रैंडम सैंपल, ओके, and we will divide volunteers in 2 groups, group A and group B. Now group A को हम लोगों ने एक जो ड्रग दी है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि उससे वेट लॉस हो। ओके, सो दीज आर कंट्रोल्ड ग्रुप, बट इन ग्रुप बी वी आर गिविंग देम ड्रग एक्स जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स कंपनी क्लेम कर रही है कि ड्रग एक्स में there are ingredients that can reduce weight. So we will do some sampling. हमें इसमें सैम्पलिंग में हमने 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल लिए, उनमें हमने एक में वो उसको मेडिसिन दी जिसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे उनका वेट लॉस हो, और दूसरा ग्रुप भी हम कर रहे हैं जिसमें हम ड्रग एक्स दे रहे हैं जिससे कि वो जो है पार्टिसिपेंट या जो उस ग्रुप में ड्रग एक्स की कंपनी क्लेम करती है कि वेट रिड्यूस होगा। और हमने एक काम और किया कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमने दोनों ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स का हमने स्टार्टिंग के वक़्त भी वेट टेस्ट किया और ड्रग लेने के बाद भी वेट टेस्ट किया। अब उसके बाद हमें ये आफ्टर टेकिंग देयर टेस्ट जब उनका वेट किया गया तो हमने ये देखा कि ग्रुप ए पर there is no weight loss, but in group B we found that there is 1% loss of weight. Okay, so ये हमारे टेस्ट के रिजल्ट आए आफ्टर डूइंग द टेस्ट, आफ्टर कंडक्टिंग द टेस्ट। सो हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि एक रैंडम सैंपल लिया, ग्रुप ए कंट्रोल्ड ग्रुप है जिसमें किसी ड्रग का कोई असर नहीं, उस ड्रग को उनको दिया, और ग्रुप बी में हमने ड्रग एक्स को ट्राई किया, और जब हमने उनके वेट चेक किए तो हमें यह पता चला कि ग्रुप ए में कोई वेट लॉस नहीं है और ग्रुप बी में 1% ऑफ लॉस ऑफ वेट हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को अपने से खुद एक चीज़ डिटरमाइन करनी होती है कि does the drug X has a significant impact in weight loss or not.
यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें हम जो है नल हाइपोथेसिस को समझेंगे अब कि व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। ये भी टर्म बार बार यूज होती है। द नल हाइपोथेसिस इस एग्जाम्पल में इट विल स्टेट दैट देर इज नो डिफरेंस between the groups. So there is no difference between the group taking drug X and there is in group A. Okay, so what does null hypothesis states is that there is no significant difference between group A and group B, meaning thereby that the drug is ineffective. क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस अब डिफाइन कैसे होता है, नल हाइपोथेसिस अब अगर आप मान के चलो कि हम लोग एक कॉइन फ्लिप करते हैं, ठीक है, अब उसमें हेड आता है या टेल आता है, तो अब नल हाइपोथेसिस तरीके से डिफाइन होता है कि थिंग्स विल रिमेन सेम। ओके, इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, तो टॉसिंग अ कॉइन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड and tail is 50%. That is, either you will get head or tail, it is 50%, 1/2. ठीक है, 0.5. This means that the coin is fair and unbiased. अब इसको इस तरीके से समझो कि अगर मान लो कि आपने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है, इफ यू टॉस अ कॉइन 10 times, then 5 times it will give head and 5 times it will give tail as a normal, in a normal circumstance, in a normal situation. Okay, so null hypothesis नॉर्मेलिटी की तरफ रखता है कि हाँ चीज़ें सेम रहेंगी, बेशक आप ड्रग एक्स दे रहे हो या ड्रग आप उनको नॉर्मल ड्रग दे रहे हो ग्रुप ए और ग्रुप बी में। सो इस तरीके से हम नल हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि कि वेदर द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। सो हमारे केस में जो हमारा अर्लियर एक्सपेरिमेंट है उसमें नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि both the drug will be ineffective, both the groups A and group B there will be no significant difference. ओके, इस केस में कॉइन वाले केस में हमारा नल हाइपोथेसिस ये होगा कि the coin, if a coin is tossed 10 times, you will get 5 heads and 5 tails. There will be no difference. But हमें ये प्रूव करना होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में whether or not our null hypothesis is true or not. When we say true or not means whether what we are assuming, जो हम क्लेम कर रहे हैं कि दोनों ग्रुप ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये सही भी है या गलत है। इसके लिए जो है हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड होता है वो होती है पी वैल्यू। पी वैल्यू से हमें पता चलता है कि वेदर और नॉट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। अब पी वैल्यू कैसे पता करती है या होती क्या है, एक्चुअली में क्या है? जब हम इसको टॉस कॉइन ऑफ जो हमने कॉइन का एग्जांपल लिया था उससे समझो। नॉर्मली जो हमारा क्लेम नल हाइपोथेसिस होता है कि इफ यू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स देन 5 विल बी हेड एंड 5 टाइम्स इट विल बी टेल। इसमें जो पी वैल्यू तब आती है
कि अगर मान लो कि आपने 10 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया है and 9 out of 10 times there is head. Okay. Now, if the coin is fair, getting 5 heads or 5 tails in a 10 flips is common. Okay. But if you get 9 heads out of 10 flips, that means there is some difference, a major difference. You will be surprised. There is some kind of uh, irregularity. Either the coin is biased, ठीक है, और ये आउट ऑफ द ब्लू एक एक्सट्रीम केस हो गया ना कि 9 out of 10 times you are getting head. So this is where the p value, okay, means that this here इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, जैसे नॉर्मल केस में if you have if you flip coin 10 times, if you say that you flip the coin 10 times and 5 times you get head and 5 times you get tail, that means the probability is around 0.5%, sorry 0.5, that is 50%. Okay, but here if it is 9 out of 10, the probability drops to 0.01, that is 1%. तो that is 1% chance है कि 9 out of 10 you will get heads 9 times out of 10. जितना कम p वैल्यू की वैल्यू रहेगी, इसका मतलब उतना एक्सट्रीम केस बन रहा है. So just smaller the p value, the more is the possibility of rejecting the null hypothesis, that things are same, that things are fine. So that means probability जो p वैल्यू है वो हमें एक मेजर दे देती है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो कितना सही है, कितना गलत है. अब p वैल्यू एक्चुअली में कैलकुलेट यूजिंग p value is calculated by experts using t-test or ANOVA tests. So अगर मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारा ये जो पर्टिकुलर हमने ड्रग वाला एग्जांपल लिया था कि मान लो कि हमारा जो p वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 0.02. Okay, so in simple word it means that 2%, okay, if the null hypothesis were true, अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी में कोई डिफरेंस नहीं है, there is a 2% chance that there will be a weight loss in group in this using this drug. That is, there is just a 2% chance of people consuming drug X may lose their weight. So this is what the p value signifies. अब ये 2% चांस क्यों हुआ? ये इसलिए होता है सकता है कि भाई किसी जो हमारे ग्रुप बी में जो मेंबर्स थे मे बी वो नेचुरली उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो नेचुरली वेट लॉस कर रहे थे. तो 2% की सिग्निफिकेंस हमारी पी वैल्यू से जो निकलती है उसमें हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द ड्रग वाज रियली इफेक्टिव और देयर वर अदर फैक्टर्स आल्सो. सेकंड थिंग इसमें हम जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अब whether, okay, we can reject or accept the null hypothesis, that comes from level of significance. This is called alpha. जिस
जो अल्फ़ा की वैल्यू बार-बार हमारे को स्टैटिस्टिक्स में या हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आ रही है। अल्फ़ा स्टेट्स अच्छा इसमें 2 होते हैं, एक होता है कि 0.05 दैट इज़ 5% और 1%। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आवर जिस जो हेड्स और कॉइन्स वाला हमने हेड और टेल वाला कॉइन का एग्ज़ाम्पल लिया था, उसमें हमारा जो 9 आउट ऑफ 10 इज़ कितना 0.01%। ओके, सो 0.01 is less than 0.05. This means that at a level of significance of 0.05 alpha, p value is less than alpha, and hence we will reject the null hypothesis that it is a normal flipping of coin. Either the coin is biased or there is some significance, some significant major issue with this particular sample. क्योंकि अगर कॉइन बायस्ड होता तो ये 5 आउट ऑफ हेड 5 तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि इफ यू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स देन इन नॉर्मल केस 5 टाइम्स विल बी हेड एंड 5 टाइम विल बी टेल। बट इस केस में क्या हो रहा है, द फ्लिपिंग ऑफ कॉइन ओके is there is some biasness in the coin, it's not fair, there is some extreme value which is causing a issue। तो इस तरीके से तो ये है पी वैल्यू का सिग्निफिकेंस कि पी वैल्यू एक हमें एक स्टैंडर्ड दे देता है कि वेदर वी हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आई होप ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। बाय।